गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलो आज फिर अभी पढ़ेंगे इस मैथ सेशन में। सिंप्लीफिकेशन में मैं इंट्रोडक्शन एक क्लास किया था, उसी के बाद एक फिर क्लास किया था। जब इंट्रोडक्शन क्लास किया था 5 या 6 क्वेश्चंस भी किया था, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ और फिर कुछ एक सेशन में क्वेश्चंस करा दिया था। उसके बाद अभी यही सेशन में मैं कोशिश करूँगा मतलब मैं एंड ही कर दूंगा, मतलब और जितना भी कुछ बचा कुचा है मतलब पहले। उसके बाद अभी हम देखे थे मतलब जैसे कि मैं बोला था मतलब आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन वाला जैसे क्वेश्चन था आपका कैसा था, ऐसे ही कुछ था ना। मैं दिखाता हूँ, ऐसे ही कुछ आपके पास था। ये 1 + 1/2 2 + 1 ये सबसे बड़ा डिवाइडर हो गया। उसके बाद 2 + 3 ऐसे ही इसको बोलता है कंटिन्यूस फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन। मैं बोला था नीचे से फिर अप जाना है, बोला था कि नहीं। मतलब ये इसमें दिखे थे। इसके साथ बोडमास रूल से कैसे करोगे, ये दो ही मतलब बहुत सबसे बड़ा तो बात है बोडमास रूल। उससे बगैर मतलब सिंप्लीफिकेशन मत करो क्योंकि रंग हो जाएगा, मत ही करो। लेकिन उसके बाद क्या है, और 2 या 3 फिर कॉन्सेप्ट है, उसको जल्द से जल्द चलो समझा देता हूँ। बस उसी के बाद फिर क्या करना है, बस उसके बाद हम जितने भी थोड़ा मैं समझा के कॉन्सेप्ट, उसी के एक कॉन्सेप्ट समझा है उसके अंडर में जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको फिर करा दूंगा। बस ऐसे ही बहुत कुछ करा दूंगा। बस इसी के बाद फिर क्या करूँगा, सब खत्म होने के बाद फिर जितना भी एग्जाम्पल के तौर पर सब कुछ कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ और भी बहुत कुछ है, मतलब आप मैं बहुत कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा। नहीं तो फिर अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो जब भी मॉक टेस्ट आपका कराऊंगा या फिर जब भी क्वेश्चंस दे दूंगा होमवर्क, तो वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा। यानी कि आज सिंप्लीफिकेशन खत्म कर देंगे, मेरा कहने का मतलब यही है। बस क्वेश्चंस ही बाद में करेंगे एंड कल से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलो फिर आज और एक कंटेंट के साथ देखते हैं। जैसे कि आप देखे थे, इसको कहते हैं कंटिन्यूस फ्रैक्शन कहते थे, लेकिन अभी जो हम करेंगे वो है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, समझ पा रहे हो, इसको बोलते हैं सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। एक सीरीज में एक क्वेश्चन जैसा बेस में होगा उसको करते हैं। मतलब यहाँ पर एक सीरीज जैसा है ना, मतलब सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ जो 1/7 है वो 2/7 हो जा रहा है, 3/7 हो जा रहा है, 4/7 ऐसे हो गए। मतलब ये जो डॉट दे दिया मतलब उसके मतलब ये इसमें क्या आएगा, इसमें जो बाकी बच गया मतलब 5/7, उसके बाद 6/7 ना। तो मतलब मेरा कहना मतलब एक सीरीज है, मतलब सेम टाइप के चीज़ थोड़ा लगभग अल्टरनेट चेंज होगा, उसको बोलते हैं सीरीज, मतलब सीरीज बेस वाला। ओके, तो चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं करा देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो सब सेम क्या है। सीरीज में एक बात याद रखना सबसे इजी इसीलिए होता है क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन जाएगा मतलब जिसको हम मतलब एक बार लेंगे एंड ब्रैकेट करेंगे और बाद में और बहुत कुछ रख लेंगे मतलब ऐड करके। इसलिए जो भी कॉमन लेंगे यहाँ पर देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सभी की जगह मतलब सभी टर्म है, एक टर्म, इसको सब टर्म कहते हैं। अलग अलग टर्म कब कहेंगे, यदि उनके बीच मतलब ता मध्य दी जन के बाद 3टा नंबर मझे प्लस प्लस थी अलग अलग टर्म कह, कि गुणा होता टर्म कहे ना। नंत जन कहीदेव ये 9 सहित गोटे टर्म, 1/7 गोटे टर्म, कि सेमती एक्चुअल नुहे। बुझीपार ना ना। तर बर्तमान चलो देखा, मुझे कहली जे गोटे कॉमन नहीं हो, कौन कॉमन नहीं हो, सीरीज में सब कॉमन नहीं हो, जैसे कि मैं बोला था। चलो यहाँ पर क्या कॉमन जाएगा, आपके मन में क्या आ रहा है, 999 999 कॉमन जाएगा। तो 999 यदि कॉमन जाएगा तो देखो मैं यहाँ पे रख दिया, 999 कॉमन गया कि नहीं। तो ब्रैकेट में मैं क्या रख लूँगा, एक बड़ा सा इंटू दे दूंगा, उसके ब्रैकेट में क्या रख दूंगा कि 1/7 + 2/7 + 3/7 ऐसे करके 6/7। ओके, तो 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7। ओके, तो यही हो गया 999 इंटू उसके बाद क्या हो गया ना, देखो सभी ऊपर मिल ही जाएगा, मतलब 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 20 18 2 20 21 21/7। देखो जब भी या इसका मतलब एलसीएम निकालोगे, जो 999 के कर देना है, उसके बाद जो बड़ा सा ब्रैकेट लेना है, उसमें जो 99 हर 99 999 में जो भी मतलब है। और एक बार दिखा देता हूँ,
जब तक मेरे पास मतलब टच पैड नहीं आएगा ऐसे ही प्रॉब्लम थोड़ा होगा, लेकिन आप मैनेजमेंट करना सभी। देखो यहाँ पर देखो क्या होना है, देखो 999 के बाद जो सब बच जाएगा उनका हो जाएगा ऐसे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 3/7। तो उसके बाद क्या हो जाएगा फिर ऐसे 4/7 तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा ना 5/7 ओके 5/7। उसके बाद और एक रह गया क्या, या फिर ये हो गया आपका 6/7। मेरा कहने का मतलब यही है कि सबको सब जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 999 तो होगा पहले ही, उसके बाद कितने से इंटू करना पड़ेगा ये जो प्लस हो के ये टोटल जितना होगा, मतलब यहाँ पर तो एलसीएम में देखो डिनोमिनेटर या जोटा गुड़े कौन हर हर देखो सब समान से 7 रखदे ऊपर जहाँ थे सब मिसई देले नहीं ऊपर से 1 रु आम के मिसेबा 6 जा मिसेबा गोटे सूत्र अच्छी गोटे संख्या आ गोटे संख्या जहाँ माने इभिन ऑड सब एमती थी मिसी मिसा मिसेबा कौन करते n इंटू n प्लस 1/2 जितना टर्म थी से इंटू से टर्म आ गोटे टर्म अधिका /2 करते n मान टोटाल टर्म के अच्छे 6 आउ से मैंने 1 2 3 एमती मतलब सर्टकट एमती काढ़ती मुझे देखो तुम तो ये सीना मिसे दो बड़ बड़ जिन केमती मिसेब डिफिकल्ट हो। तो यहाँ पर इसका सर्टकट है, इस ऊपर था 1 2 प्लस ऐसे करके 6 तक जाएंगे, शुरू 1 से करेंगे 6 तक करेंगे। मैं बोला जितना ही टर्म होगा कितना ही टर्म होगा ना, लास्ट टर्म है 6 फर्स्ट टर्म है 1 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 ऐसे ही पता चलेगा टोटल टर्म ऐसे ही मिलता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। लास्ट टर्म था 6 फर्स्ट टर्म था 1 दोनों को मतलब माइनस कर दो, उसके बाद 5 आएगा प्लस 1 करना है 6 करना है, उसी के साथ ही साथ इंटू क्या करना है ना 6 ही करना है ओके। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 तो वही हो जाएगा 6। उसी के बाद n इंटू n प्लस 1/2 n प्लस 1 मतलब जितना भी टर्म है 6 6 प्लस 1 7 7/2 तो ये 2 से 3 कट जाएगा 3 3 इंटू 7 21। तो आपको क्या करना है 999 से 21 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी फिर कैसे आसान करना होगा ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो आपको 999 से 21 क्या करना है मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, मल्टीप्लाई करना है। मैं बोला था आप ऐसे ही करो कुछ मतलब जैसे कि आपको 00 लास्ट ऐसे ही कुछ डिजिट बनाओ जहाँ पर यूनिट डिजिट या 10th डिजिट 00 आ पाए। यहाँ पर देखो 999 है, इसको हम लिख सकते हैं ना 1000 माइनस 1 900 से तो आम 1000 माइनस 1 एवं होगा तुम 1000 माइनस 1 इंटू 21 होगा कि नहीं, आगुरी 21 थी ये सब साथ साथ ये कटी कौन हाँ ये सब कटी 21 थी। तो 1000 माइनस 1 इंटू 21 1000 माइनस 1 आ छोट कर दूसरी राइट 1000 माइनस 1 इंटू 21 1021 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर एक मिनट मैं गलत बोल दिया। देखो यहाँ पर हाँ और एक बात देखो सॉरी यहाँ पर देखो यहाँ पर 999 सभी के पास मतलब इसका मतलब इंटू नहीं है तो कोई भी नहीं बोल रहे हो। देखो ये इंटू नहीं है ये मतलब ये है आपका मतलब क्या है मतलब एक फ्रैक्शन मतलब माने गोटे भग्नांश तो जोटा साइड लगे तो मिश्र भग्नांश कहती या माने हला 999 प्लस 1/7। सो हमारे पास कितना 9 है 999 वाले कितने 6 है क्योंकि 1 से लेकर 6 तक तो 999 इंटू 6 अलग जगह रखना पड़ेगा, उसी के साथ ऐड करना होगा कितना 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3 ऐसे करके हुआ था आपका 3 हुआ था 21/7 हो जाएगा, जिसका मतलब 21/7 का मतलब हो जाएगा 3 है कि नहीं 3 हो जाएगा। बस 999 इंटू 6 को भी हम कर सकते हैं क्या 1000 माइनस 1 इंटू 6 मतलब 6000 माइनस 6 1000 माइनस 1 इंटू 6 मतलब 1000 में से ऐसे ही देखो 1000 माइनस 1 इंटू 6 हाँ प्लस हो जाएगा आपका 3 तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 ये हो जाएगा 6 तो 6000 से माइनस है 6 6000 से माइनस 6 करेंगे कितना हो जाएगा तो 50994 प्लस कितना होगा 3 तो ये हो जाएगा आपका 5997 ओके इसका आंसर यही है ओके। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखो जो भी है यहाँ पर है वही इसी हिसाब से देखो यहाँ वहाँ पर तो ऐसे ही मैं बोला ना वहाँ पर तो कुछ था, यहाँ पर देखो क्या है फिर
यहाँ पर क्या है, बस उसी को आपको क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा। बस आप यहाँ पर क्या है ना, आपको माइंड मतलब माइंड शार्प रखना है। मैथ ऐसे ही मतलब कॉम्पिटिटिव में है, आपको माइंड आपका शार्प रहा तो आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो नहीं फिर पता चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है यूँ चुटकी से हो जाएगा, लेकिन देखने से लगेगा बहुत, अरे भाई बहुत टॉप है। तो यहाँ पर भी ऐसे दिख रहा है कुछ। यहाँ पर तो आप देख रहे हो 3 था, 33 था, मतलब 33 था। ये बाबा ये इतना क्या 3 हो गया, 6 वाला 3 नहीं। देखो यहाँ पर कैसे होता है, देखो यहाँ पर ऐसे ही होता है। देखो मतलब जैसे ही 2 बार मतलब सेकेंड टर्म जाते हो, जो मतलब ये जो होल नंबर था एक, मैं ऐसे ही यही बोलना चाहता हूँ, मतलब जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब जहाँ एक होल नंबर साइड में रहता है एंड प्लस होके रहता है एक फ्रैक्शन, मतलब इसको भी प्लस नहीं दिखाई देता है लेकिन साइड में रहता है, इसी का मतलब है कि मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि मैं यही बोल रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में हर एक यहाँ पर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, यहाँ पर डट डट का मतलब यहाँ पर ही बहुत कुछ टर्म है। मतलब कितना टर्म है क्या है हमको कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर हर जगह क्या करना है ना, आपको जितना भी होल नंबर है उसको देखना है। देखो पहले टर्म में होल नंबर एक ही है जो है 3, सेकंड वाले में होल नंबर 2 ही है जो डबल 3। ऐसे ही चल के मतलब जितना भी टर्म होगा वहाँ पर उतना ही मतलब 3 होगा। यहाँ पर देखो 3 है, 6 3 है, ये 2 मतलब सेकंड जब टर्म हुआ 3 डबल 3 2 हुआ है। मतलब जितने वाला टर्म होगा उतने वाला मतलब 3 होगा। कहाँ पे, होल, जहाँ पर मिक्स प्लस में एक होल होता है, होल नंबर एंड एक फ्रैक्शन नंबर, होल नंबर भी उतना ही टर्म होगा। यानी कि यहाँ पर ओनली 6 टाइम लिखा गया है, मतलब टर्म जो है ओनली 6 टर्म्स ऐड किया है। समझ पा रहे हो, मैं तो ऐड क्या हूँ 6 टर्म। क्यों ना, यहाँ पर इसीलिए कि देखो पहले में एक ही 3 था, यहाँ पर देखना जो होल नंबर है यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर है 6, तो इसका मतलब है 3 आपको यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है 3 होल 1/3 होल 1/3 का मतलब मैं बस 2 मिनट के पहले बताया हूँ। इसका मतलब है 3 + 1/3। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 3 3 3 3 ऐसे करके 6 टर्म है। मतलब इसको कैसे ऐड करना है, आपको ऐसे ऐड करना है। 6 3 हो गया, इसके बाद 5 3। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट। बस रहने दो, यहाँ पर हो गया। उसके बाद हो गया 4 3, इसके बाद 3 3, इसके बाद 2 3 मतलब और एक 3 मतलब मिलके हो गया 6। ऐसे ही आप ऐड कर सकते हो कि नहीं, ऐड आराम से कर लेना। 3 देखो 1 2 3 4, तो 3 जो 12 12 6 18 1 के बाद देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 15 को 16 लिया हूँ मैं, फिर क्या 1। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मैं लिया हूँ 1। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर देखो 3 4 5, यहाँ पर 4 3 जो 12 आएगा 13, फिर गया 1। इसके बाद वो 3 3 हो गया आपका 6 6 से कितना हो गया, नहीं सॉरी 3 3 3 9 1 0 0 से 1। इसके बाद 3 3 6 1 कितना 7। उसके बाद फिर 3 राइट 3 3 7 0 3 6 8, ये तो होगा इतना। मतलब ये जो बाहर वाला होल नंबर था 3 3 ये तो हो गया आपका 370 368, याद रखना 370 370 368, ये तो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको यही करना है कि जो ये जो वाला है 1/3 मतलब ये 6 टाइम्स मतलब ये हुआ है, तो उसके साथ ही भी जो भी फ्रैक्शन हुआ है वो भी 6 टाइम, मतलब 6 टाइम एक चीज़ को जितना बार ऐड करना सेम चीज़, मतलब 1 + 1 + 1 + इतना सा मतलब 99 टाइम। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, एक डिजिट को या एक नंबर को मैथमेटिक्स में हो या कहीं, मतलब मैथमेटिक्स में नंबर में जब भी नंबर वाला कहीं भी आए, या फिर मैथमेटिक्स में आए या फिर फिजिक्स में कोई सी भी जगह में आए, आपको ऑलवेज याद रखना एक ही चीज़, मतलब जैसे कि 0 किसी के साथ भी मतलब मल्टीप्लाई करो ऑलवेज रिजल्ट 0 होता है, एंड 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर होता है। मतलब बढ़ता नहीं है, लेकिन जो घट ही जाता है एकदम 0 न्यूट्रल कर देता है वो है 0, है कि नहीं?
तो मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर यही है बात, बस सेम टू सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पर देखो 1/3 जो है वो 6 टाइम से मिला हुआ है, तो मतलब ऐड हुआ है, तो इसीलिए 1/3 प्लस 1/3 1/3 ऐसे नहीं करके 1/3 इंटू डायरेक्ट 6 लगो। मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ, सेम नंबर जितने बार ऐड करने को बोलेगा उतने बार उसको ऐड नहीं करके, जितने बार ऐड करने को बोलेगा जितने बार उतने ही टाइम को सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको, उतने ही टाइम को मल्टीप्लाई करना है आपको। यहाँ 1/3 6 टाइम से मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ है, तो इसलिए 1/3 इंटू 6 डायरेक्ट लिखना है। इसका मतलब वही है, इसका मतलब वही सेम है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ऐसे करके 6 टाइम। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पर 1/3 इंटू 6 हो गया, क्या होगा 2 हो गया कि नहीं? वेरी गुड, यहाँ पर 2 हो गया। तो पहले आपको था कितना था 370 368 प्लस 2 हो गया, तो 370 370 जम्मू कश्मीर के मतलब उनके लिए जो एक्ट है वो हो गया 370 370 धारा। तो चलो यहाँ पर देखो ये कौन सा वाला है, हाँ यहाँ पर और एक ये अलग सा टाइप का है, बस वही सीरीज भी है। यहाँ पर देखो सीरीज में क्या सेम है, मतलब सीरीज का मतलब है कुछ ना कुछ तो सेम ही होगा, मतलब कंटिन्यूस होगा सभी टर्म में, सब किसी ना किसी गोटे थी सेम थी। ये एटी सेम अच्छी केवल सब आड़े देख 1 आमको धरिया वन केते थर मिसा जेटी भी 1 माइनस थे माने किंतु 1 ब्रैकेट पर भी प्लस पुणी 1 तो 1 गोटे 1 एतिक जा 3 होगा, किंतु भितर किए होछन केमिति जानिबा आमे 1 रु जाइछन केते n जा त माने 1 2 3 4 में चलते चलथिबो त देखो n जा जाइछन माने मो कथा 1 पर जो टर्म एठी 2 देखो एई जो टर्म फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म रे गोटे कथा जानि लक्ष्य कर परछन नै फर्स्ट मोर 1 सब आड़े 1 माइनस 1 माइनस सब टर्म जेटी अच्छी एटी अच्छी एटी अच्छी माने ही एठी जी भी थी कि मो कथा सेकंड टर्म देखो माइनस को छाड़ दियो 1 माइनस को कहले धरो 1 को खाली धरि कि माइनस ने गुडा कोनी 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस जाको गुटे करि दियो म कहूछ। तापर एठी अछि ना फर्स्ट अछि 1/1 प्लस n प्लस 1 पहले में यही है 1/n प्लस 1 सेकंड में यही है 2/n प्लस 1। मतलब देखो ये टर्म जब भी थोड़ा सेकंड हम जाते हैं जस्ट 1 ऐड करते हैं वो फिर न्यूमरेटर में मतलब लबर आम गोटे गोटे खाली ऐड कर मो कथा एन जा ऐड हो जाए मैंने जिते देख 2 जिते 1 रु से पछू देखिए मो आगुरी कौ टर्म था कौ टर्म थी ना से मो ठार गोटे कम था 2 माइनस 1 एटी जो एन उपर लबर ये लास्ट टर्म देख आगुरी किए थी से अनेब किए थी n-1 थी थी कि नहीं मुझे कहूँ शुणी सर n-1 थी कि नहीं 1-1 थी मो कह कथा 1/n प्लस 1 प्लस 2/n प्लस 1 एमती करी आम एठी आम कौन कमन नहीं पार 1/n प्लस 1 कमन नहीं पार बुझीपार ना नहीं बुझीपारे ना मुझे बुझीपारि किंतु देखो 1 केते जा मिसी तुम n टर्म जा मिसी बुझीपार ना तेन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये भाया कर जा मिसी n टर्म जा मिसी है तुम देखो 1 1 यूट्यूब चैनल लास्ट टर्म एन फास्ट टर्म ये ऊपर 1 थिला गोटे 1 अच्छी गोटे ब्रैकेट ता पाखर 1 थिला एटी 1 पाखर n माने ये n थर काम हो जाए 1 2 3 4 ये गोटे जे 1 गोटे टर्म रु गोटे सेकंड टर्म रो प्रत्येक ब्रैकेट से ऊपर माने लबर जान केते तम टर्म चलछि 1 2 एमती n तुम ये लिखाई ना n तुम चलछि किंतु जो फास्ट बा सब 1 1 अच्छे तुम 1 रु जान 1 n जा मिसी गोटे जिनस हो गला एक तो बात यही बन गया 1 प्लस 1 प्लस ऐसे 1 हो गया है n तक ऐड हो गया एक हो गया हुआ कि नहीं बस ये आप एक हो गया एंड उसके बाद एक कॉमन सब हर जगह हम ले सकते हैं 1/n प्लस 1 लेकिन अभी जो होगा थोड़ा डिफरेंट होगा ये तो कॉमन ही मतलब ऐसे ही दिख रहा था हम भी ले लिए उसके बाद हर जगह हम देख रहे हैं कि 1/n प्लस 1 है तो वो भी ले लिए लेकिन क्या है कि 1/n प्लस तो 1 तो है वो लेकिन जो बढ़ रहा है सिर्फ एंड सिर्फ मतलब उसके न्यूमरेटर है लबर बढ़ू खाली तमाने फास्ट जदि नवा फास्ट जदि 1 गुंदे लेती 1 इंटू 1 या माने हो 1/n प्लस 1 किंतु 2 गुंदे या माने ना 2/n प्लस 1 तमाने मो कहर माने यह जे राइट मो कहर माने यह जे गोटे थिला 1/n प्लस 1 देखो हाँ ये देखो गोटे थिला 1/n प्लस 1 आ ये 1 ता माने मो कहता ब्रैकेट कौन हम से बड़ा 1 हम ये 2 गुंदे 2 ही 2 हम ये भी हम केते ना तुम सही है डॉट प्लस 1 बुझिपार नहीं 1 प्लस 2 ये भी से बड़ा केते जा हम ये भी से बड़ा हम तुम केते जा
ना एन जहाँ हम 1 + 2 + n जा तो मैंने तुम कम है खाली ओनली सूत्र जहाँ बनब ये सूत्र आकार तुमको पचार दो देख 1 जो एन जाऊँगी 1 जितेबाला एन जहाँ जाऊँगी मुझे बार बार कहती यही जगह कि सूत्र हो एन × n + 1/2 हेब कि ना हो कि फास्ट टर्म आमको टे मन रखा हम कौन मन रखा हम देख जो 1 + 1 + एम देखिए जो एन टाइम जाऊँगी मुझे गोटे जिनस जिते टाइम मिसुची सेते थर टाइम संगर गुण जदि सेम जिनस मिसुची ये एक 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 मिसुची एन टाइम जहाँ मिसब मतलब एन टाइम जहाँ मुझे कहूँ 1 को 5 मिसाले 5 हम कि 1 डायरेक्ट 5 गुंदे 5 ना 1 11 थर 11 थर मिसे मैंने 1 + 1 + 1 + एमती कर 11 थर तक भी भैल्यू है 11 कि डायरेक्ट 1 × 11 लगे तो 11 हम तो ऐसे ही इसलिए भी मैं बोल रहा था मतलब देखो यहाँ पर यही है कि एक चीज़ को जब बार बार मिलाना है मतलब ऐड करना है मतलब जब तक ऐड करना है जो टर्म तक जहाँ तक जाना है वो टर्म तक आप उसको सेम मतलब नंबर को ऐड नहीं करके जितने टाइम तक ऐड करना है वही टाइम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो मतलब गुणन कर लो वो सेम ही चीज़ आएगा। देखो यहाँ पर इसलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 × n कितना टाइम तक जाना है n तक इसलिए इसका टोटल का रिजल्ट हो गया है n समझ में आ रहा है n हो गया ये तो काम हो गया। यहाँ पर भी फिर है n माइनस यहाँ पर फिर क्या है 1/m + 1 है कि नहीं यहाँ पर फिर है 1/n + 1 में और एक बार कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर हाँ यहाँ पर जो है देखो यहाँ पर यही था यहाँ पर था आपका था हाँ 1 × n तो हो गया इसके बाद आपका था 1/l+ ये था लेकिन यहाँ पर 1 + 1 + ऐसे नहीं हो रहा था 1 + 2 + ऐसे चल के n तक मतलब ये तो एक मतलब फॉर्मूला हो गया मैं जैसे कि ऑलरेडी क्या किया हूँ मतलब बोल ही चुका हूँ है कि नहीं। देखो मैं ऑलरेडी जैसे कि मैं बोल चुका हूँ ये देखो क्या है ना आपका 1 + 2 + ऐसे ही चलता है जब भी जितना टर्म तक मतलब अलग अलग नंबर एवरी नेचुरल नंबर जब भी मतलब चाहे वो मतलब ऑड हो या इवन हो यहाँ पर जैसे कि ऑड है 1 लेकिन इवन है 2 मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि ऑड हो या इवन हो जब तक चलता है इसका फार्मूला डायरेक्ट है कि जब तक चलेगा इसका फार्मूला है लास्ट मतलब जितना ही टर्म लास्ट टर्म यहाँ पर कितना तक हम जाना है n लास्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म +1/2 तो वहाँ पर आपका था n - 1/n+ फिर ये जो हो गया आपका इंटू वाला है ना हाँ इंटू वाला है तो वही हो गया ये बन गया आपका टर्म n × n + 1/2। देखो यहाँ पर इंटू हो गया ये जो टर्म था मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका ये जो 1/n + 1 यहाँ पर आ जाएगा ऐसे ही था ना। देखो यहाँ पर नीचे n + 1 है यहाँ पर ऊपर है तो n/2 हो गया n × 1 मतलब n/2 यहाँ पर माइनस है तो इसका रिजल्ट टोटल हो गया n तो था ही था n - n/2 तो एक में से आधा जाएगा तो फिर आधा रहेगा n था टोटल n/2 जा रहा है मतलब एक चीज़ का आधा जा रहा है मतलब 1 रुपये से 50 पैसे जा रहा है तो 50 पैसे बचता है कि नहीं 2 रुपये से 1 रुपया जाता है तो 1 रुपया बचता है तो n - n/2 क्या हो गया फिर n/2 हो गया है कि नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा n/2 ये वाला का। अभी तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पर क्या वही सीरीज में है देखो हाँ यहाँ पर भी देखो वही सेम चीज़ 2 तो कॉमन है फिर सोचना है हमको कितना टर्म तक ये जाता है। हाँ ये वाला थोड़ा आपको लग सकता है कोई मतलब अलग सा है लेकिन बहुत जल्दी भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई देता तो बहुत दिक्कत कभी ना कहीं होता है लेकिन आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे या फिर माइनस अलग अलग करके दिए तो आपको बहुत आसान हो जाता है। देखो यहाँ पर जैसे कि आसान कैसे हो रहा है देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है बस वही मैं बोल रहा हूँ। देखो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं नहीं आराम से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक दो चीज़ हमको मल्टीप्लाई करके देखना है पहले तो यही बात है। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ये सेकंड टर्म जब आता है देखो यहाँ पर सिमिलरिटी क्या है ये सबुथिर समान कौन हो देखो सबू टर्म रे प्रथम 2 अच्छी समस्त 2 अच्छी फास्ट कथा किंतु सेकंड जी अच्छी सेकंड माइनस चिन्ह भी सब अच्छी ये माइनस 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 आ गोटे जिनस ये दीटा सब 2 अच्छे सब माइनस आ गोटे जिनस कंटिन्यूअसली चेंज होची किंतु से गोटे उपाय माने फॉर्मूला सब चेंज हो ये नुकी मन मन चेंज हो
इसलिए वो इजी है। क्यों है देखो, पहले वाले में जो टर्म है सेकंड पार्ट को देखो, सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है आपका, एक सेकंड, मेरा तो स्क्रीन बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है भाई। यहाँ पर देखो सेकंड टर्म में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ पर पहले वाले में सेकंड टर्म में देखो, सेकंड टर्म में लिखा है, सेकंड टर्म में जो न्यूमरेटर लोबर अच्छी है, डिनोमिनेटर यहाँ पर नीचे में है 3, मतलब डिनोमिनेटर 3 मतलब हर अच्छी 3। देखो प्रथम जिनस सेकंड पार्ट रे, प्रथम जिनस सेकंड पार्ट रे तुमर लोभ जहाँ थी हर कौन हो ना 2 बढ़ी जाऊँच, से भाया सेकेंड पार्ट जो जाऊच प्रथम पार्ट रो सेकेंड पार्ट ठार सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट कंपेयर कर सही सामान जिनस घटुच, किंतु कौन हो जी फास्ट पार्ट रो हर थिला सी सेकेंड पार्ट रो लोभ हो, सेकेंड पार्ट रो सेकेंड टर्म रो लोभ हो, तार पुणी 2 बढ़ीगले ता हर हो, मैं जी लोभ थी 2 बढ़ी लिखा हर, एमती होगा तुम 997 पर्यटन जाओ, तमें 1 रु स्टार्ट हो माने गोटे फास्ट देख ये जापर फास्ट टर्म रो सेकेंड पार्ट रो 1 लेखा, तो फास्ट टर्म रो जेकोसी गोटे पार्ट रो 1 लेखाई से सेम जिनस लास्ट पार्ट 900, ता माने ये जापर तुम केते थर हो 999 थर हो, दैट्स मीन इट हैव डन फॉर 999 times। okay, so this is the first time, this is the second time, we just have to multiply first and second time, then we have to just analysis and find the answer in within 1 second। yes or no? yes। चलो यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ पर 2 तो हम बाद में लेंगे, फिर पहले क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो जहाँ जब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको क्या करना है, 2 से यहाँ पर 2 देखो 2 ही चीज़ में और एक 2 ही चीज़ यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है मैं यहाँ पर बोल ही देता हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है 2 माइनस, हाँ वही 2 माइनस 3/5, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर वही है, यहाँ पर देखो, यहाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा ना, देखो पहले से पहले टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, तो आपका क्या हुआ 4 हुआ। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2 से फिर ये हो जाएगा, तो 6/5 हो, एक 2 से चल रहा है। फिर -1/3 से 2 होगा, क्या होगा आपका -2/3 होगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद आपका 1/5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर 6/5 प्लस 1/5 जैसे ही करोगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -5/-1 हो जाएगा, जहाँ पर 3 बचेगा, 3 - 2/3। ओके, ये एक उपाय यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट और बताता हूँ। देखो हर ही जगह क्या है 2 है, 2 कितने टाइम्स है मेरे को बोलो, मतलब 2 कितने बार है, 2 तो हम अलग अलग बाद में करेंगे। देखो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, देखो पहले टर्म में 1/3 है, जैसे कि मैं जस्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पर बस यही टर्म या लेकिन मतलब ट्रिक से देखो, जब भी सेम होगा 2 के ऊपर ऐसे ही जब कभी होगा, पहले टर्म जब भी लास्ट तक, मतलब हर पार्ट में पहले टर्म यदि सेम है तो लास्ट तक ये बात मत याद रखना कि लास्ट टर्म क्या करेंगे या नहीं, बस एक ही चीज़ याद रखना है आपको, क्या ना सेकेंड टर्म में बस उसी को एनालिसिस करना है। सेकेंड टर्म में 1 है, यहाँ पर क्या है 3 है कि नहीं, यहाँ पर फिर है 5, तो आपको क्या करना है 1 3 5। देखो यहाँ पर पहले 1/3 है, जब भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा ऊपर, मतलब देखो सोचो यहाँ पर ये टर्म जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सभी तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, ये तो होगा ना, ये भी तो होगा ही। 1/3 से क्या होगा ना, 1/3 से 3/5 एक तो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 1/5 बचेगा कि नहीं, यहाँ पर जो भी बचेगा 1/5 बचेगा। उसके बाद क्या होगा आपका ना, आपका ये तो हो गया 1/5, उसके बाद फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना आपका वो, फिर और एक बात हो जाएगा 1/5 के बाद देखो ऐसे ही, मतलब यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 3/5 से ये 5 से कभी ना कभी तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 3/7, समझ पा रहे हो। तो 1/5 और एक हो गया क्या 3/7, समझ पा रहे हो, 1/5 × 3/7। ओके,
तो इसी हिसाब से आप भी और एक भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये सब छोड़ो, ये तो और ट्रिक मतलब ये हो गया, मतलब ये जो मैं बहुत बता रहा हूँ, ऐसे करके आप कितने तक चलना है। देखो पहले टर्म का फास्ट रहेगा, फास्ट में यही हो रहा है। फिर यहाँ पर जो 5/7 ये पर जो आएगा 3/5 5/7 यहाँ पर आएगा 7/9। फिर आपको क्या करना है 5/6 7/9 करोगे तो 5/9 आएगा, है कि नहीं, 5/9 आएगा, 5/9 आएगा। तो 1 3 5 ऊपर ऊपर चलेगा, अलग अलग मतलब जो भी ऊपर ऊपर +2 ऐसे ही मतलब जो न्यूमरेटर बढ़ के चलेगा, 1 से 3 3 से 5 5 से ऐसे चलेगा। नीचे में 5 से शुरू होगा, 5 से 7 7 से 9 9 से 11, बस ऐसे ही चलेगा। बस लास्ट में जाके आपको फिर एक एनालिसिस मतलब ऊपर जो होगा मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में नीचे मल्टीप्लाई करना है, आपको मिल ही जाएगा। ये एक उपाय है। नहीं तो और सबसे बढ़िया जो ठीक सही उपाय क्या है, देखो यहाँ पर हमको 2 कैसे भी हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, ये भी सोच सकते हो। आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये इसको कैलकुलेट कर लेना है। 2 - 1/3 जो कितना हो जाएगा मेरे को बताओ। 2 - 1/3 जो है कितना हो जाएगा, इसका मतलब कैलकुलेट करने से 3 2 जा 6 6 - 1 5, तो 5/3 ये हो गया आपका 5/3। पहला टर्म हो गया 5/3। सेकंड टर्म ऐसे देखोगे 5 2 10 10 - 3 7/5 7/5। लास्ट थर्ड में देखोगे 7 2 14 - 5 14 - 5 9, तो 9/7। तो आपको ऐसे ही मिल गया। पहले टर्म में क्या हो रहा है ना, जो 5/3 वो 7/5 में मतलब ऐसे ही मतलब देख सकते हो। पहले टर्म में 5 ऊपर आ रहा है, एंड जहाँ मतलब न्यूमरेटर में आ रहा है। पहले टर्म में मतलब डिनोमिनेटर हो रहा है असूची 3। तो पहले टर्म या जब भी आपको पहले टर्म पता चल गया, सेकंड टर्म या थर्ड टर्म में भी आपको ऑलवेज मैक्सिमम 3 टर्म निकालना है। 2 ही टर्म आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं भी भूल हो जाता है, क्योंकि ठीक थर्ड टर्म में आपको चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए मान के चलो 3 टर्म आप देखना है आपको, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे ही देखना है। और आपसे इसको यहाँ पर पता चल गया, ऊपर पहला टर्म और 5 आ रहा है, तो सेकेंड में 7 थर्ड में 9, मतलब ऊपर जो भी मतलब एक टर्म और एक टर्म हम बढ़ रहे हैं, ओनली +2 हो जाए। नीचे भी वही हो रहा है, लेकिन पहले टर्म में ऊपर से नीचे जो है 2 कम है, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 2 माइनस है, कम है। तो इसलिए ये भी एक हिसाब लगा लिए। इसी हिसाब से लगा के आप कहाँ तक जा सकते हो मैं बताता हूँ। यहाँ पर लास्ट था 999/1001 था कि नहीं। देखो पहले टर्म जब 1 था, लेकिन न्यूमरेटर में आ रहा है 1 + 4 5। जब पहले टर्म 1 था, डिनोमिनेटर में आ रहा है कितना, तो नीचे 3। तो इसीलिए लास्ट टर्म भी क्या होगा, मतलब जब भी जो भी होगा 1 था, तो यहाँ पर भी सेकंड पार्ट में 1 दिख रहा था, लेकिन हम मतलब उसको कैलकुलेट जब के 5 किए, मतलब ऊपर 5 आ रहे हैं, इसीलिए पहले टर्म में कैलकुलेशन में 5 आया है, जब भी वहाँ पर 1 एक कुछ था सेकंड पार्ट में। सेकंड टर्म में थर्ड था, वहाँ पर 7 आ रहा है। इसीलिए लास्ट में 999 ही जितने हो गया 4 ऐड करना है आपको। 4 ऐड करने के बाद 999 से 4 ऐड करने के बाद आपको ये चलो इंटू ये क्या हो जाएगा, 999 से 4 ऐड करने के बाद आपको हो जाएगा 1003। समझ पा रहे हो, 1003 भाई नीचे में जितना होगा मतलब जो ही टर्म था वही रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 हुआ, सेकंड टर्म में 5 था, वो भी 5 हुआ, ऐसे भी याद रखते हो। तो या फर्स्ट में 3 हुआ, तो सेकंड में लास्ट में जो होगा क्या हो जाएगा, हाँ वही भी तो सेम रहेगा। यहाँ पर ऐसे मत सोचना, वही सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 था, तो 1001। एंड आप अच्छे से देखना, यहाँ पर देखो 7 7 कट गया है, यहाँ पर भी देखो बहुत कुछ कट ही जाएगा। ओके, सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ के सब कुछ आपको कट जाएगा। बस बचेगा क्या, जो यहाँ पर 3 बचेगा। देखो यहाँ पर 5 5 कट रहा है, यहाँ पर 7 7, ऐसे भी कुछ होगा। देखो यहाँ पर 11 9, ये कट गया, ये कट गया, मतलब पहले वाला नीचे मतलब बच गया, ऊपर वाला ये बच जाएगा, तो 1000/3 होगा। तो 1000/3 बस आंसर जो है 1003/3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर बहुत टाइम लिया, कि मैं बहुत कुछ आसानी से समझा दिया। यहाँ पर देखो वो फिर हो गया। उसके बाद चलते हैं, ये तो बहुत आसानी है। यहाँ पर 999 आपको कॉमन नहीं, इसका मतलब तो सॉरी कॉमन नहीं, इसका मतलब प्लस है ना। हाँ, ये इसका मतलब प्लस है, तो आपको क्या करना है, तो ये इसका मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, हर टर्म को 99 से मल्टीप्लाई करना है।
बस मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद भी आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको ऐसे ही करना है। इसको कैसे करना है ना, 999 इसका मतलब है, मैं बोल चुका हूँ, एक मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है दो पार्ट ऐड होके, मतलब 999 प्लस 92/99 करके इंटू 99। लेकिन ये दोनों वाला प्लस है, मतलब ऐसे ही हो गया ना, 999 प्लस 92/99, इस वही हो गया। इसके बाद 99 हो गया। तो यहाँ क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, ये फिर मल्टीप्लाई करना है। 999 से 99 में इजीली कैसे करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको लिख देना है 1000 - 1 इंटू 99, मतलब 1000 से 99 मल्टीप्लाई करोगे 99,000 हो जाएगा, फिर 1 मतलब 99 हो जाएगा। और एंड यहाँ पर देखो ये प्लस लिखने के बाद ये टर्म से ये टर्म जब भी मल्टीप्लाई करो नीचे 99 कट जाएगा, 92 ऊपर रहेगा। ये हो गया आपको अपना प्लस 92। यहाँ पर देखो -99 प्लस 92 हो गया आपका -7। 99,000 से 7 जब घटाओगे तो 1993 हो जाएगा। 69,000 से जब ओनली 7 घटाओगे तो 98,993 होगा कि नहीं। तो इजीली ये भी आंसर हो गया। आपको शॉर्टकट सीखना है, आपको बस आपको यहाँ पर क्या अंडरस्टैंडिंग अप्रोच करना है। अब मैं समझ पा रहा हूँ तो करूँगा, बस ये लक्ष्य रखी कले हो जिते बड़ बड़ क्वेश्चन आस बही ताऊ न तो के अलग अलग आस क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही सेम कुछ है। क्या है, बस यहाँ पर आपको पकड़ना था। क्या पकड़ना था, यहाँ पर देखो, एक मिनट, देखो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 3/5 वही देखो 3 यहाँ पर 3/4 है, 5/6। हाँ, यहाँ पर एक मतलब वही में रूल एक समझाना है मेरे को, आपको यही समझाना है। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना है, देखो ऐसे ही जब भी होगा यहाँ पर नीचे देखना है। देखो आपको ऊपर भी ऐसे ही पता नहीं चल रहा है, फिर भी आप पता कर सकते हो। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 5 है, कौन सा टर्म 19 होगा? फर्स्ट टर्म 3 है, थर्ड टर्म 7 है, सेकेंड टर्म 5 है। ओके, तो कितने वाला टर्म 19 होगा? फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 7 है, फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हाँ, तो 5 टर्म आपका 11 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म वो एक टर्म प्लस 2 सोच के 3, 2 टर्म 3 सोच के, थर्ड टर्म 4 सोच के, मतलब जितना भी टर्म होगा उससे 4 जितने वाला टर्म होगा उससे ज़्यादा होगा। मतलब देखो यहाँ पर एक वाले से 2 ज़्यादा है, जो 2 ज़्यादा है, वही तो कैसे सोचेंगे हम, कैसे? देखो थर्ड वाला जो टर्म होगा, ऐसे भी कर सकते हो, थर्ड वाला जब भी टर्म होगा, मतलब वो तो कर सकते हो, ऊपर आप वो भी सोच रहे हो मिला सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई जब भी देखोगे तो टर्म याद रखना, वो सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कैसे सही है ना, देखो यहाँ पर देखो ऐसे ही जब भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, मतलब कैसे करूँ। यहाँ पर क्या करना है, आप नीचे वाले पार्ट को ऑलवेज मार्क करना है, इसको ऐसे ही कुछ डिवाइड मतलब कुछ करना है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही कुछ यहाँ पर डिवाइड करना है। यहाँ पर देखो हम कितना कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 36 हो जाएगा, 9 × 4 कि नहीं, 9 × 4। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर देखो यहाँ पर जो है 9 × 16। तो यहाँ से आपको मतलब कुछ मिल रहा है, मतलब क्लू कि ये कहीं से भी शुरू होना क्यों। एक 4 × 9 था, फिर 9 × 16। तो क्या हो जाएगा, मतलब फिर क्या होगा, मतलब 9 4 × 4 4 वो था, मतलब 4 × यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ, 4 × 9 फिर 9 × 16। तो 4 × 9 9 × 16। तो इसके बाद जो भी होगा क्या होगा आप खुद ही बताओ। तो वही हो जाएगा 3 5 7 9। तो क्या हो जाएगा फिर, क्या हो जाएगा फिर 16 के बाद क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देखो मैं कैसे ही बोल रहा हूँ। देखो ये जो 4 है, ये जो नीचे आपको 36 बस चेक करना है। यहाँ पर है 4 × 9, ये जो 4 × 9 है ये किसी का स्क्वायर है, ये काहार नाकार वर्ग, 2 कार वर्ग 2 वर्ग, ये 9 कार वर्ग 3 वर्ग, ये पुणी 3 वर्ग 4 वर्ग। तुम चलला कौन ना सीरीज एम चलला, जो तल गुड़ा सब हर थी
से जो जिनस दुईटा जिनस गुणन होता से दुईटा गुण केवल फास्ट टर्म कथा पथर देखिए मुझे पचार रखी आई जो तल टर्मटा थी जोटा मैंने हरर थी डिनोमिनेटर क्या करना है उसको उसको दो ही चीज़ है वो मल्टीप्लाई है एंड हर मल्टीप्लाई वाला जो चीज़ है वो किसी का स्क्वायर है, बस किसी का स्क्वायर है वो देख लो आपका बन ही जाएगा। ये 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर था, 4 का, वो जो आगे जाएगा क्या जाएगा 2 3 3 4 फिर रिपीट होगा एंड अलग सा कुछ नया होगा, मतलब 4 5 हो जाएगा 4 एंड 5 का। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 एंड 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 16 इंटू 25 कितना हो जाएगा आप खुद बताओ कितना हो जाएगा। आपका हो जाएगा 250 250 250 300 ये हो जाएगा आपका कितना होगा 400 हो जाएगा, नहीं 400 हो जाएगा। तो 9/400 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके करके हम 8100 लास्ट तक जाना है। तो आपको यही सुराग मिल गया। हाँ और एक बात है, और एक बात बता दूँ, इसका मतलब देखो सपोज ये क्या है 3/4 को हम कह सकते हैं ना 3 × 1/4 एंड 4 को हम कुछ भी लिखते हैं यहाँ पर देखो 5 × 1/36 कह सकते हैं। 36 को हम क्या कर दें ना 4 × 9। देखो जब भी ऐसे कुछ होगा 1/4 × 9 इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 - 1/9। इसका मतलब यही है। ये ज़रूर जब भी नोट कर रहे हो ये याद कर लेना, क्योंकि फिर बाद में नहीं समझ पाओगे। बस इसको ऐसे ही सोचना है। मैं जो ऊपर रह गया 3 5 7 बस उसके बगड़म मतलब वो 19 तक क्या आएगा आपको भी आराम से हाथ से कर सकते हो जल्दी। देखो क्या आएगा 7 के बाद 9 9 के बाद 11 11 13 ऐसे ही चलेगा 13 के बाद 15 15 के बाद 7 7 के बाद 19 हो ही गया। हुआ कि नहीं हो गया। लेकिन दो दिक्कत है नीचे वाला, इसलिए जो ऊपर है उसको अलग रखो, मतलब उसको ऐसे ही निकालो कि ऊपर ओनली 1 शो होने से क्या फ़ायदा है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर 1/4 1/9, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो 1/144 था यहाँ वहाँ पर क्या हुआ था ना 9 × 16 हुआ था कि नहीं 1/9 × 16। तो मेरे कहना मतलब 5 × 1/4 × 9 का 1/4 - 1/9, तो 7 × 1/144 का आपका क्या हो जाएगा ना मैं बोला था 9 × 16 9 × 16 मतलब 1/9 - 1/16। तो देखो पहले वाला टर्म में जो ये 5/3 से आप कुछ किए थे ये था, सेकंड वाला टर्म में ये है, आपस में क्या है प्लस है, तो मतलब यही ये इसको प्लस करके देखो क्या होता है। ये -1/9 था, ये +1 कट गया। तो ऐसे ही बीच में इसके 1/16 है, जैसे कि पहले 1/ था बाद में 1/9 16 आ गया। ऐसे ही मतलब फिर भी कुछ आएगा जो सेकंड टर्म, मतलब यहाँ पर नहीं लिखा है 3 5 7 मतलब 3 5 7 यहाँ पर 9 होगा ना ऊपर होने वाला था। तो जो भी नीचे होने वाला था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 25 25 × 16। वहाँ पर भी क्या आएगा 16 × 25 मतलब वहाँ पर भी एक +1/16 लेकिन -1/25। ऐसे ही कट के चला जाएगा, सभी कट गया मतलब कटते चला जाएगा। ओनली 1/4 बचेगा। मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हो, ओनली 1/4 बचेगा है कि नहीं, ओनली 1/4 बचेगा। वो भी कटेगा, कैसे कटेगा देखो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मैं अलग क्या हूँ 1/4 4 को यहाँ पर भी लग सकता हूँ, जो 4 है 1/4 है, वहाँ 4 ओनली कहना मतलब जो ही है कहना जो है 1 × 4 भी कहना वही है। मतलब इसका मतलब हो जाएगा ना 1/1 × 4 का मतलब 1/1 - 1/4। यहाँ पर भी -1/4, यहाँ पर देखो 1/4। तो बची गया क्या बचेगा 1 ही बचेगा। 1/1 मतलब 1 ही बचेगा, वो तो बचेगा, वो तो बाद की बात है मैं बता रहा हूँ। मतलब वो उसमें ध्यान मत दो, वो तो मतलब ऊपर चलेगा, वो तो मतलब ऐड मत करो, देखेंगे बाद में। लेकिन ये जो ब्रैकेट के मतलब जो कठिनाई है उसको बस निकालो, आपको बन जाएगा मैथ। ओके ये जो यहाँ पर है क्या हो जाएगा ना 1/1 जो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ऐसे ही चलते जाएगा। मतलब पहले टर्म 1 × 4, लास्ट टर्म बस ऐसे ही कुछ करके आप देख लो, बस उससे उसका माइनस कर दो, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो यहाँ पर आपका बन गया 1, बनेगा कि नहीं। हाँ यहाँ पर अब पहले वाला कहाँ गया, यही है ना 1 बन गया। मतलब उसके बाद 1/4 माइनस +1/4 -1/6 +1/6 -1/9 +1, ऐसे सब घट जाएगा। लेकिन जो बचेगा क्या बचेगा आपको वही भी दिखना है। यहाँ पर देखो जो भी बचेगा आपका
आप डायरेक्ट ऐसे ही कुछ मल्टीप्लाई करोगे कि जिसका स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर क्या था, 4 को क्या था 1 इंटू 4, जैसे कि 1 में स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर, वही यहाँ पर जो मैं क्या था 36 को 4 इंटू 9, मतलब 4 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है। यहाँ पर डायरेक्ट भी दिख रहा है, देखो 81 किसका स्क्वायर है एंड 100, मतलब आपको पता नहीं है, जो भी दिख रहा है उसमें कर दो, फिर बाद में उसको छोटा भी कर सकते हैं। 81 भी 9 का स्क्वायर है, कंडीशन यही है ना। ऐसे कुछ मतलब हरो को माने ऐसे ही कुछ मतलब डिनोमिनेटर कुछ मल्टीप्लाई करो, जो 2 पार्ट में मल्टीप्लाई होगा वो 2 पार्ट किसी का ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो 9 स्क्वायर या 10 स्क्वायर होगा कि नहीं, मतलब 1/81 यहाँ पर प्लस होगा तो पहले 1 होगा तो कटेगा, तो लास्ट में बच गया 1/100, 1 - 1/100। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस आंसर यही है। यहाँ पर 100 के 100 -1 तो 99/100 है इसका क्या आंसर। थोड़ा कठिन है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। यहाँ पर देखो 13 क्वेश्चन में देख रहा हूँ। ओके यहाँ पर देखो 13 में क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो थोड़ा सा रुको, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं। देखो ये बोल रहा है 34 टर्म्स तक कितना क्या हो जाएगा, ऐसे ही ऐड होगा, प्लस प्लस माइनस हुआ है, 34 टर्म्स तक क्या होगा। आप देखो कौन सा टर्म तक कुछ चीज़ चलता है फिर कुछ ऐसे ही हो रहा है, जब फास्ट रिपीट जैसा हो रहा है, जब रिपीट तक बस काउंट करना है आपको। देखो पहला टर्म 1/2 था, सेकेंड टर्म 1/3, थर्ड टर्म -1/4। फिर देखो जब भी यहाँ पर थर्ड टर्म आ रहा है ना, फोर्थ टर्म आ रहा है, जो आ रहा है ओनली माइनस है, लेकिन पहले जैसा का मतलब ऐसे ही है, पहला जैसे सेम है कि नहीं। मतलब फिर देखो सेकेंड टर्म जो था वो 1 2 3 4 5 टर्म के साथ उसका ऑपोजिट है, मतलब दोनों को मिला दे तो 0, पहले एंड 4 को मिला दे तो 0, एंड थर्ड एंड 6 को मिला दे तो 0। मतलब आपको यही समझ में आ गया। उसके बाद फिर 1 2 हो रहा है, मतलब 1/2 1/3, मतलब 1/2 प्लस 1/2, मतलब फिर शुरू से शुरू हुआ है, मतलब ऐसे ही चलेगा। 6 टाइम ये होगा 1/2 प्लस 1/3 -1/4 -1/2, 1/2 प्लस 1/3 -1/4 -1/2 -1/3 1/4 प्लस 1/4 पुणी आसीज पूरा लास्ट फास्ट को पुणी आसीज पुणी देख चलो 1/2 1/3 प्लस रोचे -1/4 ये भी -1/4, तो ये जो डट डट अच्छे सियोर कौन हम -1/2 हम मीन्स मो कह था से कहते कौटा जहाँ अलग अलग अच्छे जो अलग ना से तुम छाड़ जी जाऊँ से खाली देखिदेक आ बाकी सब से अनुसार देखीदेव। तमें तुम ये जान मुझे 6टा टर्म प्रथम मिसाऊँ 0, मत 6टा टर्म जहाँ 0, तमें 34टा टर्म जहाँ जीवार अच्छे 34 टर्म पाखापाखि, तो 34 टर्म जो पाखापाखि जीवार अच्छे से 6 × 30 जाई हम, 6 × 30 जाई हम ना, तो 5टा टर्म जहाँ कर, तो 5टा टर्म जहाँ जो करवा से कौन हम ताना आम देख 34 आम जी आम 6टा टर्म 0, एमती 6टार जितना मल्टीपुल करवा 0, 6टा टर्म 0 मैंने पुणी के 0 हम, 12टा टर्म निजा 0 हम, 8टा टर्म मैंने 6 मल्टीपुल आम 6टा मल्टीपुल 34 टर्म देखा, डायरेक्ट 6 मल्टीपुल 34 कौटे आसे कि आसेनी। सो वी हैव टू टेक टिल 6 मल्टीपुल ऑफ 6 टाइम, 6 टर्म जब भी करते हैं 0 हो जाता है, तो अगले फिर वही मतलब रिपीट हो रहा है। तो 6 × 5 जब करेंगे 30 टर्म हो जाए, 30 टर्म का वैल्यू 0, 6 टर्म का वैल्यू 0, 30 टर्म का 6 × 5, 6 में कितना ही मल्टीप्लाई करो तब तक 0, तो 30 टर्म आपका हो गया 0, बस बच गया आपको 4, मतलब शुरू से शुरू करना है आपको। 6 टर्म का आप शुरू से शुरू कर रहे थे, इसलिए आपको बच गया आपको 30 टर्म का जो ओनली 4 टर्म, टोटल 34 टर्म लेना है ना, तो 4 टर्म है, फिर शुरू से शुरू करना है। शुरू से शुरू जब करोगे यही 4 टर्म आपको लेना है, पहले जो 4 टर्म है बस उसी को देखना है। पहले 4 टर्म आप देखोगे, पहला वाला जो 4 वाला बस ये कटी जाएगा, बस यही है, ये दोनों को ही करना है। ये दोनों का मतलब एलसीएम लेना है 12, तो ऊपर हो जाएगा 12 3 4 4, 12 4 3, ये 1/12, तो इतना बड़ा का आंसर जो होगा 34 टर्म तो 1/12, 1/12 बुझी पाइल। तापर चलो आम देखा कौन हम ये देख कौन ये भी सेम टाइप देख सब आड़े एक एक अच्छे आम कि जाना जमी से करते बास दैट्स इक्वल टू सेम ये करा जदि सेम कर ना तुम टे असुविधा हो सेम कौन कही जे ये जो जिनसा कौन हो तुम निज कह
এই ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ସେମ୍ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦେଖିଛ ସେଠି ସିନା ମୁଁ ସ୍କୋୟାର ଏମିତି ଗୁଣିବ ଯାହା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କାହାର ଗୋଟେ ବର୍ଗ ହେଇଥିବ ଦେଖିବ। ଏଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ପାଖାପାଖି କରିପାରୁଛ ହେବ 1/3 × 4 1 ବାହାରକୁ ଲେଖିପାରିବ 1/3 × 4 ପୁଣି 1/3 × 4 1 ବିଭକ୍ତି କିଛି କିଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବ, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଏହାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି। ତ ଏମିତି କର 1/3 × 4 ଏଠି ହେଇଯିବ 4 × 5 ତାପରେ ହେଇଯିବ 5 × 6 5 × ଏଇ 30 ଅଛି ଦେଖ এইভাবে 156 যে কার ইন্টু কার দেখিবা তার মানে ফার্স্ট টার্ম আমি খালি রখিবা 1/4 এটি 1/20 को আমি কই হবো না 20 কই হবো 4 × 5 एमती 5 × 6 माने भीतर भीतर सब कर 4 5 एमती कटिबे करता यार जो जहाँ जहाँ गुणा हो 156 मन रखो 156 को जब भी उनका फैक्टर हो जाएगा 12 × 13 तो आपका यहाँ से देखो पहले से ले रहे थे 3 × 4 तो पहले टर्म में रखेंगे तो पहले टर्म उसके पहले से कुछ भी 12 होगा तो कट जाएगा तो बची गया जो 1/3 पहले से 3 बचा था लास्ट में 1/13 बस उसी को 1/3 माइनस 1/13 करना है आपको बस ऐसे ही। तो 1/3 से 13 जब जाएगा मतलब घटेगा तो उसका मतलब क्या एलसीएम निकालना है 3 का एलसीएम है 39 तो बच गया ऊपर 13 तो माइनस हो जाएगा आपको 39 यहाँ पर 3 तो 10/39 13 से 3 का 10/39 समझ पा रहे हो इसका आंसर वही हो गया। बस उसके बाद क्या हो जाएगा फिर देखते हैं देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10 1/44 40 वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है आपको बस सोचना है पहले टर्म को आप 2 × 5 कर दो आप पहले टर्म को यहाँ पर नीचे में 2 × 5 कर दो तो ये जो हो जाएगा 5 × 8 हो जाएगा उसके बाद 8 × 11 हो जाएगा बस यहाँ पर क्या आपको मतलब क्लू मिल गया पहले जो नीचे हो रहा है 2 × 5 उसके बाद 5 × 8 उसके बाद मतलब जो भी नीचे होगा एक टर्म में जितना भी होगा उसके बाद टर्म में जो सेकंड वाला यहाँ पर जो उसका फर्स्ट हो जाए पहले वाला नीचे में डिनोमिनेटर में जो ही दो चीज़ में हम मल्टीप्लाई किए हैं उन्हीं में से जो सेकंड टर्म है वो सेकंड पार्ट में नीचे में मतलब डिनोमिनेटर में फर्स्ट पार्ट से तो सेम हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के साथ वो फिर आगे क्या होगा ना 3 ज़्यादा होकर हम लिखते हैं मतलब यहाँ पर भी 2 फर्स्ट टर्म जो है सेकंड टर्म 3 ओनली 3 ज़्यादा है इसी हिसाब से 5 5 8 ऐसे कटे मतलब जो फर्स्ट बचेगा 1/2 बचेगा यहाँ पर दिखना है फिर क्या बचता है वही दिखना है हमको है कि नहीं वहाँ पर तो प्लस नहीं आएगा सॉरी यहाँ पर मैं देख ही देता हूँ आपका तो यहाँ पर दिखना है क्या दिखना है देखो यहाँ पर तो 1/2 हो गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा ना 1 यहाँ पर दिखना है आपको ये जो हो जाएगा ये जो 598 है ये है आपका 26 × 20 तो पहले 23 आएगा 26 तो 23 जगह यहाँ पर आगे कुछ होगा कट जाएगा तो 1/26 आपको क्या करना है सॉरी प्लस नहीं यहाँ पर माइनस 1/26 ये होगा आंसर आपका डायरेक्ट ओके ये होगा आपका आंसर। और एक बात क्या है ना आपका दोनों के बीच क्या आ रहा है आपको 3 ही अंतर आ रहा है जहाँ पर मतलब न्यूमेटर कुछ 1 नहीं है सबका तो वहाँ पर बस डायरेक्ट करो नहीं तो न्यूमेटर 1 है तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस को भी ले लो मतलब ये जो भी करके और एक साथ इंटू करना है वो है सभी के साथ जो कॉमन डिफरेंस जा रहा था 3 2 से 5 3 ज़्यादा सभी के तो 1/3 इंटू ये हो गया। तो यहाँ पर देखो और क्या कुछ देखते हैं यहाँ पर और एक बेस्ट तरीका है यहाँ पर देखो इसको बेस्ट कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड। कंपोनेंट डिविडेंड क्या है मैं चुटकी से समझा देता हूँ। कंपोनेंट डिविडेंड का मतलब है जब भी एक रेशियो इसी प्रकार है इसको कंपोनेंट एंड डिविडेंड करो मतलब है मतलब न्यूमेटर से डिनोमिनेटर मिला के ऊपर लिखना है एंड न्यूमेटर को डिनोमिनेटर को घटा के नीचे लिखना है वही हो गया कि नहीं हो गया बस यहाँ पर आपका हो गया। यहाँ पर देखो क्या हो गया मैं वही बोला तो a/b ये कंपोनेंट डिविडेंड करोगे तो a + b/a - b समझ पा रहे हो कि नहीं बस ऐसे ही करना है आपको बस चेक करना है इसको बोलते हैं कंपोनेंट डिविडेंड। इसको देखते हैं फिर कौन से मतलब देखो किस में ये सॉल्व होता है ये चलो देखते हैं। और एक देखो मैं वही बोला हूँ कंपोनेंट मतलब किसको ऐड करना डिविडेंड मतलब किसी को डिवाइड करना कंपोनेंट एंड डिविडेंड मतलब ऊपर ऐड करके नीचे घटाना बस ऐसे अलग अलग करके नहीं पूछेगा उसको मिला के पूछेगा इसलिए मैं बोल दिया हूँ ऊपर पहले प्लस करके फिर वही सेम चीज़ को नीचे कर देना मतलब जो 2 ही टर्म रेशियो में होगा मतलब न्यूमेटर को डिनोमिनेटर एक टाइम ऐड करो एंड सेकेंड टाइम में ऐड कहाँ करना है वही
न्यूमरेटर करके लिखना है एंड नीचे में डिनोमिनेटर में नेगेटिव करके लिखना है। समझ पा रहे हो गया। तो यहाँ पर देखो वही बोल रहा है, देखो जैसे कि मैं जो ये आपको यही बोला तो वही दे रहा है वो। a बाई बी यदि 16/3 है तो a प्लस बी बाई a माइनस बी क्या है। यहाँ पर देखो a प्लस बी बाई a माइनस बी करेंगे तो a से b मिलाएंगे तो 16 से 13 जो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा मैं बोला डिविडेंड a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 16 13 गया 3 गया कितना हुआ 30, तो 19/13 हुआ कि नहीं हुआ। बस यही होना था आपको, ये भी तो हो गया, एक इसमें कुछ नहीं है। फिर आगे चलते हैं। देखो ये देखो, हाँ ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये मतलब रिवर्स दे दिया, छोटा पूछेगा एक ही रेशियो पूछेगा, आपको बोलेगा बड़ा रेशियो में कन्वर्ट करो, लेकिन यहाँ पर बड़ा पूछ के छोटा वाला दे दिया। यहाँ पर कैसे करें देखो, यहाँ पर तो ऐसे हमको क्या करना है, मैं वही बोला हूँ आपको, मतलब जैसे बड़ा से छोटा देगा ना, इसको मतलब अलग अलग करना है आपको। कैसे करना है उसको, फिर और एक टाइम कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ मैं, चाहे वो एक रेशियो में दे के ऐसे ही मतलब छोटा रेशियो दे के ये बड़ा पूछे या बड़ा रखे छोटा पूछे, दोनों ही चीज़ इससे करने से मतलब डायरेक्ट तो दिख रहा है कंपोनेंट डिपेंडेंट लगा है, इसको भी ऐसे करने के लिए भी हमको डायरेक्ट मतलब बड़े से उसको छोटे करने के लिए भी वो भी हमको भी वही कंपोनेंट डिविडेंड करना है। समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर एक बार ऐड करना है, जब भी ऐड करोगे बी कट ही जाएगा तो 2 आएगा, तो नीचे में क्या आएगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से फिर क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस जब भी करोगे ए एंड माइनस ए कट ही जाएगा, माइनस प्लस बी हो जाएगा, तो बी भी 2 भी हो जाएगा, हो कि नहीं। मतलब यहाँ पर भी एक टाइम में बोला था न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से तो ऐड करो, ऊपर लिखो मतलब न्यूमरेटर में लिखो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर को मतलब माइनस करो, वो नीचे लिखो मतलब डिनोमिनेटर में लिखो। ऐसे ही मतलब 25 + 12 एक टाइम में हो जाएगा, 37 ऊपर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे ना 25 - 12 जो 13 हो जाएगा नीचे लिखेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन है, कटी गया, a बाई बी जो आ गया आपको 37/13, तो आंसर हो गया a बाई बी जो 37/13। समझ पा रहे हो। कंपोनेंट इंडिपेंडेंट ऐसे ही कर पाओगे, बस बड़े बात कुछ नहीं है। यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पर वही बोल रहा है मतलब x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही 2 टाइम करो, 2 टाइम जब भी ये एक टाइम ऐड करोगे ये प्लस माइनस से कट ही जाएगा, तो ऊपर 2x आएगा। लेकिन जब भी माइनस करोगे दोनों चीज़ माइनस करोगे एक से नहीं बचेगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा 2√5 बचेगा, ऊपर 2 ये कटेगा x/√5। ये इसका मतलब है 2/1। 2 का मतलब है कुछ ही चीज़ मतलब डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 0, वो नहीं है। बहुत कुछ भी बच्चे अभी भी हैं इतने मतलब थोड़ा इतना भी कमज़ोर हैं, वो भी सोचते हैं 0, मतलब मैं यही बोल देता हूँ ये 0 नहीं है 1 है। तो 2/1 का मतलब है 2 से एक बार ऐड करना है 1 3 और एक बार घटाना है 2 - 1 तो आपका क्या बनेगा x/√5 जो 3/1, तो x हो गया 3√5। 3 यहाँ पर है, √5 नीचे है, वहाँ जाएगा तो √5 3 × √5/1, इसका मतलब 3√5। x जो हो गया 3√5। समझ पा रहे हो, x जो हो गया 3√5 ये हो गया। चलो ये सब आप कर लो, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो या आप घर में करके आओ, घर में करके आके मतलब ये मेरे को आंसर बताओ क्वेश्चन 1 ये 1 या इसको अभी भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। हाँ अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात तो x 1 नहीं होएगा, मतलब इसका कंडीशन यहाँ पर यही है कि x जो वैल्यू होगा 1 नहीं होगा, तो नहीं होगा तो फिर ऐसे नहीं कि माइनस होगा, मतलब 1 नहीं होगा माइनस होगा। ओके माइनस हो सकता है, मतलब सॉरी 1 नहीं होगा एंड -1 नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है इसका वैल्यू। तो आपको यही करना है जो भी है, आपको यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। मतलब इसको नंबर 1 क्वेश्चन कर लो, इसका नंबर 2 कर लो, ये दोनों करके फिर कमेंट में बताओ मेरे को, ये होम प्रैक्टिस। ओके तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। ये भी वही है फाइंड द वैल्यू, ये भी वही है, बस मिलाओ घटाओ हो जाए। ये पर देखो ये एक बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। देखो रिकरिंग नंबर, देखो नंबर कैसे बोलते हैं हम, रिकरिंग नंबर किसको बोलते हैं मैं वही बोल देता हूँ। देखो रिकरिंग मतलब जो बार बार अकर, रिकरिंग से आप एक वर्ड ले सकते हो अकरिंग जो रिकरिंग मतलब वही है कि जो बार बार प्रकाशित हुए, मतलब वही बोल सकते हैं हम रिकरिंग का मतलब ये है कि बार बार, मतलब देखो जैसे जहाँ पर 0.4444
यहाँ पर वही एक एग्जाम्पल है। मतलब पॉइंट के बाद आप डेसिमल के बाद एक ही मतलब नंबर यदि बार बार रिपीट हो उसको बोलते हैं रिकरिंग। लेकिन रिपोर्ट रिकरिंग ऑलवेज तो होता है, लेकिन वो भी होते होते भी दो टाइप का वो है। कैसा है, ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं प्योर तरीके से हो रहा है, मतलब पॉइंट का जो फोर है ऑलवेज सभी का रिकरिंग मतलब ऐसे ही, और आगे को वही ओनली एंड ओनली फोर रहेगा। लेकिन इम्प्योर क्या है, इम्प्योर रिकरिंग नंबर मैं बोल रहा हूँ, इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर वही बोलता हूँ। जो इम्प्योर रिकरिंग नंबर है वो है मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पर देखो ऐसे ही मतलब 0.44, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका 3, फिर 3 आ गया, तो ये क्या है, फिर 3 आ गया, लेकिन इसका मतलब नहीं रिपीट नहीं, फिर होगा रिपोर्ट 443 मतलब ऐसे देखो। और एक बार बोल देता हूँ, ये तो आपको पता चल गया मतलब रिकरिंग मतलब प्योर रिकरिंग, इम्प्योर रिकरिंग। और एक बार लिख देता हूँ, देखो प्योर रिकरिंग PR में लिख देता हूँ, एग्जाम्पल है 0.444 बस अधिक चला। लेकिन इम्प्योर रिकरिंग प्योर रिकरिंग यदि उसका शॉर्ट फॉर्म PR हो गया तो इम्प्योर रिकरिंग IPR हो गया, तो मैं शॉर्टकट कर दिया। इसमें क्या हो रहा है ना 0.44 लेकिन 3, फिर आएगा 44, फिर आता है 3, मतलब इम्प्योर है, प्योर नहीं है। मतलब एक ही चीज़ बार बार नहीं लिख रहे हैं हम, रिपीट तो हो रहा है लेकिन 443 रिपीट हो रहा है, 443 फिर आएगा 443, तो यहाँ पर 3 ही चीज़ रिपीट हो रहा है। जब भी हम बोलोगे एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है तो वो प्योर है, वो एक से ज़्यादा कुछ चीज़ रिपीट हो रहा है बार बार, वो है इम्प्योर। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ लिए। तो चलो फिर आगे देखते हैं, यही सब है। वो बोल रहा है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। हाँ देखो और एक बात, ये तो सबसे महान मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सभी के सभी। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लो सभी करके, मेरे को घर से आओ मेरे को बताओ, नहीं तो यहाँ पर मैं एक दो कर ही देता हूँ। देखो यहाँ पर कैसे होता है, मैं बोल चुका हूँ, ऑलवेज बोल चुका हूँ, जब भी पहले ही मैं बोल चुका हूँ सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होता है सभी जानते हैं बोडमास, लेकिन मैं कहता हूँ बी बोडमास क्यों ना, ब्रैकेट तो सभी करेंगे लेकिन सबसे पहले जो करते हैं बार करते हैं। जो बार का मतलब क्या था, जो था वही है यहाँ पर रिकरिंग का मतलब है बार, मतलब एक ही चीज बार बार आना, या इसको हम कह सकते हैं, इसको भी हम कह सकते हैं 0.2 ऐसे बार 2 मतलब 0.2 बार। और एक बात, जहाँ पर बार होगा मतलब वो क्या करेंगे, हम बोला था 0 पॉइंट मतलब 0 प्लस, या फिर ओनली पॉइंट रहेगा 2/9, इसका मतलब हो जाएगा ओनली क्या हो जाएगा आपका 2/9 होगा। इसको जब भी हम फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो गया आपका 2/9 हुआ कि नहीं, तो 2/9 आपका हो गया 0 पॉइंट का मतलब 2/9, डायरेक्ट आपका 0.2/9 मतलब 2/9 हो गया आपका। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 47 कंप्लीट मतलब 47/9 नहीं, यहाँ पर देखो 0.44 आपको डायरेक्ट बता देना, पॉइंट भी नहीं 0.9 ओनली 2/9। ये रिकरिंग है, जब भी रिकरिंग है डायरेक्ट एक ही चीज़ जितना बड़ा हो उसके बाई उस वो न्यूमरेटर रखे डिवाइडेड बाई 9 करना है कि नहीं, बस। यहाँ पर देखो 47/9, यहाँ पर देखो 456 तो 3 ही चीज़ हो रहा है, तो 456 999। यहाँ पर देखो 57 उसके बाद 3 हो रहा है, लेकिन 57 तो न्यूट्रल है, 57 3 के ऊपर बार है, हाँ ये वाला करके लाना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ही कर ही देता हूँ, आप उसके बाद ये VI V ये करके लाना। ओके, ये है ना क्वेश्चन, मैं कर ही देता हूँ अभी देखो, बहुत बढ़िया। ये कैसा करते हैं, एक ही समझ जाओ आपका सब कुछ याद रहेगा। यहाँ पर देखो ये वाला कैसे करना है आपको, देखो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि 0.57 तो ऐसे ही रहा, उसके ऊपर बार नहीं लगेगा, लेकिन 3 के ऊपर लगे जाएगा ना, 3 उसके ऊपर 3 में रहेगा, तो 3 में रहेगा, तो 3 में जैसे रहेगा जैसे 3 रहेगा तो क्या करेंगे अभी, तो 3 के ऊपर ही हम यही करेंगे कि 3 के ऊपर 57 के बाद 3 है, तो 3 में क्या करेंगे ना, 3 के ऊपर ही रहेगा, में बार एक ही जगह रहेगा, तो इसलिए क्या होगा ना 57 तो 57 रहेगा, तो 3 के ऊपर बार मतलब 3/9 है कि नहीं, 3/9 है कि नहीं 3/9। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, ओनली क्या 3/9 लिखें, नहीं, ऐसे जब भी करें आप सभी सोच रहे होंगे कि जिसके ऊपर बार है उसको हटा के उसी के नंबर के नीचे हमको यहाँ पर 3 के ऊपर 3/9 लिखना है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या 999 लिखेंगे, 573 लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे, वही तो मैं सोच रहा हूँ। देखो इसको क्या करते हैं, देखो मैं मतलब बार बार बोल चुका हूँ, जितना मतलब एक ही नंबर में जो भी डिजिट के ऊपर मतलब बार साइन है उसी को तो 9 लिखना है, तो नीचे में एक तो 9 आएगा। लेकिन जिसके ऊपर बार साइन नहीं है वो 00 लगा लो। यहाँ पर 2 ही है, उनके ऊपर 0 मतलब बार नहीं है तो 00 लगा लिए। लेकिन ऊपर क्या रहेगा वो तो बात है, मतलब लबर कौन लिखे, न्यूमरेटर में क्या लिखना है वो सबसे बड़ी बात है। नीचे में तो हो गया 900, ऊपर क्या करना है, टोटल नंबर से जो जिसके ऊपर बार नहीं है उसका घटा देना है। समझ पा रहे हो, टोटल नंबर से जिसके ऊपर बार मतलब जिसके ऊपर बार है उसको उसका भी मतलब 9 लिखो, पहले लिखो, मतलब जिसका ऊपर बार है वो उसका डिमांड है। ऐसे ही कुछ हो गया। ऊपर जो जितना भी टोटल नंबर से जितना ऊपर बार है नहीं है उसको घटा दो, मतलब 573 माइनस 57 के ऊपर बार है क्या, नहीं है। बस जहाँ पर बार में कुछ मतलब डिजिट में होगा, कुछ डिजिट में बार नहीं होगा, उस दोनों को माइनस करना है। यहाँ पर 573 से 557 जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 516/900। तो इसका आंसर हो गया 516। समझ पा रहे हो, जब भी एक नंबर बार से होगा एंड विदाउट बार से भी होगा, दोनों ही चीज़ में नीचे में पहले डिनोमिनेटर लिख लेना है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उसको 9, जिसका नहीं है 00। ऊपर क्या करना है, टोटल नंबर लेना है, एकदम टोटल लेकर नीचे में कुछ नहीं लिखना है। नीचे तो हम कर लिए, जिसके ऊपर जितना के ऊपर 9 है वही डिजिट उतना ही 9 लिखो, या नहीं है 00 लिखो। लेकिन ऊपर कैसे करना है, ऊपर जो भी टोटल नंबर होगा उसी में से कुछ के ऊपर तो बार होगा, यहाँ पर जैसे 3 में बार है, लेकिन जहाँ पर बार नहीं है उसको घटा दो। तो टोटल नंबर से 50 से यहाँ पर घट गया। बस इतना ही आज कंसेप्ट था। उसके बाद और एक है नंबर डिजिट। हाँ, ये एक छोटा सा कंसेप्ट अभी एक चुटकी से बता देता हूँ और नीचे दे दूंगा, वो भी करके लाना। देखो यहाँ पर वही लिखा है नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे जानेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। सपोज मान लो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आराम से मैं पढ़ता हूँ, सुनो फिर आप भी समझ लेना। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 50। ऐसे ही कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ बता देगा, मतलब यहाँ से वहाँ तक गिनो, मतलब 1 तक कंपलसरी देगा। मतलब वो बोल रहा है 1 से स्टार्ट करेंगे, वो तो पूछ सकते हैं 1 लाख तक हो या फिर 1 करोड़ तक हो या फिर 1 मिलियन तक हो। यहाँ पर जैसे कि ऐसे भी हो सकता है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 से 50 तक कितना हमको डिजिट हम लेंगे काउंट करने में। वो कहता है कि बहुत सारे 1 से लेकर आगे हम काउंट करेंगे, लेकिन काउंट करने के टाइम भी बहुत कुछ डिजिट भी हम काउंट करेंगे ना। ऐसा नहीं कि 1 से लेकर 50 तक ओनली 1515 से हो जाएगा सभी नंबर। 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, मतलब हर रंग बिरंग मतलब सभी डिजिट आ रहा है। वो बोला ऐसे ही कितना डिजिट हम काउंट करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे ही क्वेश्चन आए वो कितने वाला डिजिट तक लेता है वो देखो। 1 से तो लेगा, मतलब कितने वाला डिजिट तक लेगा, 2 वाला डिजिट तक लेगा, है कि नहीं, 2 वाला डिजिट तक लेगा, है कि नहीं। मतलब 2 वाला डिजिट कब से स्टार्ट होता है, 10 से। पहले है 1, तो 1 से सब कुछ जाता है, मतलब 1 से ऑलवेज, जब 1 से उतना तक काउंट करो जितना तक 1 मतलब एक ही डिजिट है, 1 एक डिजिट है, तो लास्ट टाइम कितना तक काउंट करना है, 9 तक काउंट करना है। तो 1 से लेके जब 9 तक जाएंगे कितना डिजिट हम काउंट किए, 9 डिजिट। तो आपका तो एक ही 9 मतलब बनता है। जब भी क्वेश्चन करो पहले 9 लिख लो, उसके साथ और कितना डिजिट हुए उसको प्लस करना है। मतलब 9 तो हुआ ही हुआ, उसके साथ कितना डिजिट होगा फिर कैसे पता चलेगा, जब भी मतलब 2 जितना डिजिट वाला डिजिट देगा उस डिजिट से सबसे छोटा नंबर लेना है, उसी के मतलब एंड उसके पास तक जाना है। मतलब उसके पास तक मतलब कैसे करना है, देखो उसके पास तक मतलब वही करना है। तो आपको क्या करना है, उसके पास तक मतलब जितना ही वाला डिजिट होगा उसके बाद मतलब सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है। एंड जितना डिजिट जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर जैसे 50 दिख रहा है, 50 मतलब 2 डिजिट वाला नंबर है, 2 डिजिट में सबसे छोटा नंबर है 10 है कि नहीं। पहले तो 1 डिजिट वाला आपको देखना है कितना डिजिट है, आपको कैसे पता लगेगा, जहाँ से शुरू 1 से शुरू 9 तक करना है, मतलब 9 से ख़त्म,
तो जहाँ पर ख़त्म माइनस, जहाँ पर शुरू +1। समझ पा रहे हो? जैसे कि टोटल कितना डिजिट है एक दो नंबर से बीच में हम कैसे पता करते हैं, तो पहला वाला नंबर ड ड ड ड दे के ऐसे ही करके लास्ट वाला नंबर ऐसे ही दिया है। मान के चलो वो बोलेगा 550 से 950 कितना टोटल नंबर्स होगा, तो हम कैसे करेंगे 950 से 550 डट करके ऐसे करके बहुत कुछ, उसके बाद 950 होगा ना, तो 950 से डायरेक्ट 550 माइनस करके +1 करेंगे, लास्ट माइनस फास्ट +1, तो टोटल कितना नंबर है इसके बीच में वो पता चल जाएगा। समझ पा रहे हो है कि नहीं? बीच में नहीं, ये टोटल कितना हुआ टोटल नंबर पता चलेगा। ये इजी ट्रिक है। तो ऐसे ही आपको कैसे करना है, 1 से तो देगा, जितना टर्म तक देगा आपको उसको पार्ट करना है। सपोज 3 लाख दे दिया, 3 लाख मतलब 1 से 9 तक 1 डिजिट में कर लो, 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट, मतलब एकदम छोटे से लेकर एकदम ऊपर तक जाओ। उसके अंदर में आता है तो उसमें अंदर तक रह के देखना है कितना डिजिट। जैसे कि यहाँ पर पहले तो 1 से लेकर मतलब एक ही डिजिट से लेकर एक ही डिजिट हमको पहले काउंट करना है। तो एक ही डिजिट है 1, तो सबसे छोटा, बड़ा सबसे 1 डिजिट में 9 है, तो टोटल कितना टर्म होगा, मैं बोला हूँ लास्ट माइनस फास्ट +1, 9 माइनस 1 +1 कितना होगा 8। देखो लास्ट माइनस फास्ट +1, 1 कट गया, ये तो हो गया 9। तो 9, तो पहले तो हम 1 वाला डिजिट 9 पा लिए, उसके बाद हम सेकंड वाला डिजिट कितने पाते हैं हम देखते हैं। सेकंड वाला डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट, उस यहाँ पर 9 उससे ऊपर नहीं था, डिजिट नहीं हुआ, तो इतना ही तक जाना है। तो सेकंड वाला टर्म 10 है, सबसे लोएस्ट जाना है हमको 50 तक। तो टोटल टर्म कितना है, लास्ट माइनस फास्ट +1, तो 50 माइनस 10 40, 40 +1 कितना होगा 41 हुआ कि नहीं? एक मिनट हाँ, 1 मिनट। हाँ, और एक बात, सॉरी, टोटल ऐसे ही निकाल के कितने वाला टर्म, मतलब जितना वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। 1 से लेकर 9 तक आपका कितने टर्म है 9 पता चल गया। उसके बाद ये जो सब निकाले 1 से लेकर 9 तक, ये कितने वाला टर्म है, मतलब वर्ड है, कितना वाला नंबर है, 1 डिजिट वाला नंबर है, तो जितना वाला डिजिट वाला नंबर है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 1 से लेकर 9 तक 9 ही टर्म आएगा, और जितने वाला नंबर है मतलब एक ही डिजिट वाला नंबर है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 9। ये हो गया टोटल आपका 9। उसके बाद क्या है, 10 से लेकर 50 तक जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, तो 50 लास्ट माइनस फास्ट +1 में बोला हूँ, 50 माइनस 10 करने 40, 40 +1 41, लेकिन 41 के बाद ही आपको टोटल नंबर, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स पा लिए, लेकिन और टोटल नंबर ऑफ डिजिट पाने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कितने वाला वो डिजिट है, कितने वाला 2 वाला डिजिट है, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 82। आपको पहले मिला था 9 एक टर्म वाला डिजिट है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 9, ये हो गया 2, मतलब टोटल टर्म निकल गया 2 डिजिट वाला नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई 82, तो 82 + 9 कितना हो गया आपका 91। समझ में आ गया? होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल। मैं बहुत टाइम लेता हूँ लेकिन बहुत अच्छे से समझा दिया। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितना बोलता हूँ वो कर लो, ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो मेरे को करके, ये दोनों, और पहले वो 1 और 2 क्या था, ये 3 और 4, ये आपका 3, ये आपका 4, वो 1 2 था, ये 3 4 होगा, ये 4 मतलब गणित करके मेरे को कमेंट में आंसर दे दो, प्रैक्टिस करो, नहीं तो नहीं हो रहा तो फिर कमेंट में बता दो, मैं नेक्स्ट सेशन जब भी अलग से कुछ पढ़ाऊंगा। आज तो सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गया, बाद में कभी करेंगे और फिर क्वेश्चन के साथ बीच बीच में क्वेश्चन दे दूंगा। लेकिन कल से हम पढ़ेंगे स्क्वायर, है ना, स्क्वायर पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ा, वर्ग पढ़ा, तापर मिश्रण प्रणाली केमती हुए टे बड़ बड़ गंटि हुए सेटा सब देखिया, से मत कह है। तो आज जदि या किसी क्वेश्चन डाउट होगा लिखिदी थे, हम कर 1 2 3 4 मुझे 4टा क्वेश्चन कर ना, स्क्रीनशॉट नहीं देवी, कारण मुझे जो वर्ग करे आगुरी ये सल्व करदेवी, कि कमेंट काली सका 10:30 आगुरी मत मिल जावा दरकार। ओके, तो रही नेक्स्ट आम पुणी नेक्स्ट क्लास में रेडी रुह।